सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह बाइनेंस से यूएसडीटी परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को बाइनेंस से यूएसडीटी बाय और सेल करने में चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस सिंपल स्टेप्स का हम लोगों को ध्यान रखना होता है यूएसडीटी बाय करते टाइम। सेल के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम आपको बाय करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बाइनेंस का प्रोफाइल सेटअप करना है। आपको बाइनेंस का ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट सेटअप करना है। सिंपली अकाउंट सेटअप करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास सिंपल इंटरफेस आता है तो आप लोगों को जस्ट बाइनेंस को प्रो में कन्वर्ट कर लेना है। अभी इसके बाद में यहाँ पर आपके पास कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है वॉलेट्स का। तो सिंपली आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और आपके पास ऊपर कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे कि ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली फंडिंग पर क्लिक करना है। फंडिंग पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है P2P का। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन। आप यहाँ पर P2P करके बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। बाय और सेल का प्रोसेस यहाँ तक का सेम रहेगा। अभी आगे ये वीडियो बाय के लिए रहेगी। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाय और सेल दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। बाय और सेल के नीचे आपके पास वो करेंसी आ जाएगी जिस करेंसी को आप बाय या सेल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर USDT है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिस ट्रिक से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, अमाउंट, पेमेंट मेथड, प्राइस और भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ये आते हैं फ़िल्टर करने के लिए। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, रीसेट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तो आपके पास बाय के टाइम पे सबसे कम प्राइस में देने वाला जो सेलर है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सिंपली आप इस तरह से परचेज़ करने के लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्होंने कितनी ट्रेड्स की हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ एक कंप्लीशन करके वर्ड लिखा है, जैसे इनका 100% है। ऑल राइट, और भी हम देख सकते हैं इनका 82.70% है, इनका कंप्लीशन रेट 100% है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि 80% से ऊपर वाले पर्सन पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको कितना क्रिप्टो अमाउंट खरीदना है, यानी कि कितने USDT खरीदने हैं और नीचे सामने वाले पर्सन के पास क्या लिमिट है। हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। जैसा अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पर बाय भी करके दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे को ख़रीदने हैं 18,000 के USDT, लेकिन 18,000 INR की लिमिट इस ट्रेड में नहीं है। जैसा आप ऊपर देख सकते हैं ज़फ़र सैफ़ी, यहाँ पर कंप्लीशन का रेट अच्छा है, क्रिप्टो अमाउंट अच्छा है, लेकिन लिमिट इनके पास उतनी नहीं है जितना हमें लेना है। तो हम और नीचे आएंगे। जैसा आप देख सकते हैं अभिषेक ट्रेड्स का जो कंप्लीशन रेट है 96.60 है और साथ ही साथ यहाँ पर क्रिप्टो अमाउंट 526 USDT अवेलेबल है। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास यहाँ पर लिमिट 10,000 से 47,000 समथिंग है। अब हमें ख़रीदने 18,000 के, तो हम यहाँ सिंपली बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना अमाउंट डालेंगे जस्ट लाइक दिस, और आप देख सकते हैं कि 18,000 के हमारे पास 199.80 USDT का अमाउंट आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पर बाय करेंगे। अब क्योंकि इनके पास UPI मेथड है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास UPI मेथड है तो हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इनकी UPI की डिटेल्स आ जाएंगी। सिंपली यहाँ पर मैं इनका नेम कॉपी करूँगी, इनका UPI ID कॉपी करूँगी और अपना फ़ोन पे या जिस भी मोड से मैं पे करती हूँ मैं उससे पे कर दूँगी। सिंपली इस तरह से UPI ID पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी का UPI ID डालेंगे जो हमने कॉपी किया था और इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में उनका रजिस्टर्ड नेम खुद से आ जाएगा। हम इसे सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे एंड ये पे हो गया है। अब हमारे को क्या करना है, इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास चैट का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्योंकि आप पे कर चुके हैं तो आप यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, प्लीज़ रिलीज़ एसेट फास्ट, और उन्होंने यहाँ पर हमारे को सिंपली ट्रांसफ़र कर दिया है जस्ट एज इन दिस वे। आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, चाहे तो रहने दे सकते हैं। डन हो गया और आप जब देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा।
यहाँ सिंपली जब हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग बाइनेंस से USDT परचेज़ कर सकते हैं एंड प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। हमने UPI से करा था। आपको जो भी पेमेंट मेथड वहाँ पर दिखता है आप उससे पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।